सजायो चाचा ने सजायो पापा ने सजायो चाचा ने सजायो पापा सजना तोता बेटा बना मेरे सजायो मेरी लच्छेदार बना मेरे सजायो। जब महाराज याति दूल्हा बने तो दोपहरी यानी दिन के 12 बजे तो गाना बिल्कुल सही था, है ना। और आजकल की माताएं वही गीत गा रही हैं। अगर दिन के 12 बजे दूल्हा बने लड़का तो ठीक है। अब लड़का दूल्हा बनना और रात के 8 बजे महीना है फरवरी का, जय हो लला ठंडा के मारे दूल्हा 3 का ही बनो जा रहा है। और माताओं को वही गीत सूझ रहा है कि दोपहरी लच्छेदार। माताओं के तमाम गीत झूठे, आधे से ज्यादा गीत इनके झूठे हैं। सवेरे सवेरे चाय मिल जाते ना 4 बजे, सो बंद हो जाएगी, ध्यान रखिए। मैं वो बात नहीं, बुराई नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। और सच्चाई कभी छुपती नहीं। जैसे एक गीत मैंने सुना है अक्सर करके ज्यादातर माताएं गाती हैं नवरात्रि में। अब झूठा नहीं तो अभी मालूम पड़ जाएगा। वो गीत कौन सा है? नवरात्रे चल रहे हैं और माँ को मनाने के लिए माताएं जाती हैं, ज्यादातर उपवास सभी करती हैं और कहती हैं जब घर से निकली मैया के मंदिर को चली और गाती क्या रहे, अरे मनाई आई परिक्रमा की देवी को मनाई आई, फिर कहेंगी माताएं अरे सोने को गड़ुआ गंगा जल पानी, सोने को गड़ुआ कच्छ तो अपने आप समझ गए, काऊ बताए की जरूरत ना है क्या। अब ऐसा करेंगे, अब जे बात कहेंगे। अच्छा माता ऐसे ही गाती है ना, सोने को गड़ुआ गंगा जल पानी, बिल्कुल सफेद झूठ है भाई। तो हम बताने जा रहे हैं। और भाई ऐसे कह दे तो अरे एक मिनट सुनो जब बताओ। आप मैया को मनाने जा रही हो और कह रही हो कि सोने को गड़ुआ गंगा जल पानी। सच बताना, सोने के गड़ुआ किन किन के घर है? सोने के गड़ुआ यानी लोटा मान लीजिए, किस किस के घर पे है? जरा हाथ खड़े। सोने के हैं? कितना बड़ा है? सोने का है। किसने दिलाए तुमरे सजनवा ने? हमें बताओ है कहाँ, रखा कहाँ है? अब मैया को मनाने जा रही हैं और झूठ घर ही बोल रही, घर से ही। क्यों? वो सोने का तो नहीं है, जिसका है उसका बताने में क्या चोरी है? और गंगा जल पानी चाहे घर टंकी पे ते भर के ले जा रहे। तो यही बताओ ना, तांबे का लोटा यानी सोने का बताने से क्या सोने का हो जाएगा? वो नहीं। अब कहो भाई बात। अरे स्टील के लोटा में नलक को पानी, स्टील को लोटा और नलक को पानी। हाँ जो है वो बताओ।
तो मैयू खुश। स्टील को लोटा और नल को पानी, पिराए आई रे माते के मैया मनाए कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप ऐसे मत गाओ, खूब गाओ। जहां बात सही हो वहां सही बात गाओ तो ज्यादा बढ़िया है ना। सोने की सींग सराई भर सुरमा, सो तो मालूम सब सोने की सींग से ही सुरमा लगाता। वहां की मालूम है तुम्हें, सम्मल में गए थे परीक्षित महाराज, सम्मल में कथा हो रही तो शाम को कथा विराम हो जाती तो पास में ही एक रोड था, चलता कम था तो उस पर हम टहलने के लिए जाते थे। तो वहां पे एक देवी जी हमें मिली तो उनके इतना बड्डो बिंदा लग रहा माथे पे, इतना बड्डो। हमने जी कही माता जी ये बताओ इतना बड्डो बिंदा काहे लगाओ तुमने? बोली बेटा तो ना मालूम, हम पतिव्रता हैं जासो इतना बड्डो लगाते हैं। हमने कोई बात नहीं है, इतना बड्डा हम जासो लगाते हमारे सजनवा राजी होते। हाँ। हम चले गए, दूसरे दिन फिर आए, वो माता जी फिर मिल गई तो फिर वो बिंदा कुछ कम हो गया, कुछ छोटा सा हो गया। हमने कहा माता जी अभी ये बताओ कल तो इतना बड़ा था अब इतना छोटा कैसे हो गया? अरे बेटा वो तेरो भैया ना है, वो तेरो अंकल है ना बीमार पड़ गया है। हमने कहा अच्छा तासु कम है वो, चलो कोई बात नहीं। हम तीसरे दिन आए बिंदा और छोटा हो गया। हमने की मैया अब तो और छोटा हो गया। हमने की बेटा अब तो आईसीयू में भर्ती है। फिर हम रोजाना आए वो दिखाई नहीं दी। जब हमारी कथा समाप्त हुई वहां से हम चल दिए तो सम्मल में जब हम पहुंची पाए थे तो एक चौराहे पे हमें वही अम्मा फिर मिल गई। हम जब वहां देखी तो इतना बड़ा बिंदा पहले से भी बड़ा। हमने कहा माता जी पहले तो इतना छोटा हो इतना बड़ा, अरे अमन तो दूसरों कर लो। आज महाराज याति दूल्हा बने, दूल्हा बनने के बाद लड़का जाता है कुएं पर। तुम्हारे यहाँ प्रथा ये चलती है? कहीं कहीं चलती है, कहीं नहीं चलती है। जब लड़का कुएं पे जाता है तब भी एक गीत गाया जाता है, अरे डाली कुएं की भामरिया दुल्हिया मेरो डगरी चलो डाली कुएं की भामरिया दुल्हिया मेरो डगरी चलो उस कुएं पे लड़के की माँ पैर लटका के कुएं में बैठती है। लड़का एक भामर डालता है, उसी समय माँ एक स्वार थोड़ी भूसी एक सीख कुएं में डाल देती है। इसका क्या मतलब है? माँ क्यों बैठती है कुएं पे? अगर माँ ना बैठे तो क्या लड़के की शादी नहीं होगी? होगी। अच्छा बड़ी बूढ़ी एक मैया है, का जानकारी है जब बात? हाँ मैया क्यों बैठती है? तुम बैठी के ना है? इस बात का मतलब ये है, वो माँ ये कहती है कि बेटा मैं तो इस कुएं से निकल के किनारे पे आ गई और तुझे इस कुएं में डाल रही हूं। इस संसार रूपी शादी रूपी तुझे बंधन में बांध रही हूं। मैं तो निकल आई, तुझे इसी में डाल रही हूं। निकल पाओ तो निकल आई हो, वरना जाई में गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। ये गृहस्थ आश्रम जो है सबसे बड़ा